बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर से मामला उठाएंगे शहर की सफाई सुथराई के मामलात के हवाले से। हालांकि शहर की सफाई एक बुनियादी जिम्मेदारी है मुतल्लिका इदारे की, LWMC की, और रूटीन के मुताबिक सफाई ऑपरेशन होता रहना भी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2 साल हो गए हैं जी कॉन्ट्रैक्ट के मामलात को लटकते हुए, ना कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया गया है। पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स काम करना छोड़ चुके हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उनका मुकम्मल हो चुका है। हर 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद लाहौर शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगता है क्योंकि सफाई ऑपरेशन को ब्रेक लग जाती है। और जैसे ही सफाई ऑपरेशन को ब्रेक लगती है तो फिर पूरे शहर में गंदगी की अमाजगाहें नजर आने लगती हैं। अगर लाहौर शहर की हम बात करते हैं तो हर रोज़ तकरीबन 5,500 टन लाहौर शहर में कूड़ा जनरेट होता है, जिसे हर रोज़ अगर तल्फ ना किया जाए, उठाया ना जाए, तो फिर हर गुजरते दिन के साथ बैकलॉग भी बढ़ता जाता है और इदारे पर मज़ीद काम का बोझ आता जाता है। सफाई की सूरत हाल देख लीजिए। कहा जा रहा है LWMC के अफसरान की जानिब से कि अब स्पेशल सफाई ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। 1 हफ्ते के दौरान तमाम शहर को साफ किया जाएगा। मेन रोड्स की तो सुनी जाएगी, लेकिन जो गली मोहल्लों में कूड़ा करकट है वो अभी भी LWMC के वर्कर्स की, इंतज़ामिया की निगाहों का मुंतज़िर है। 2 साल के हवाले से अगर बात करें तो एक बार बोर्ड तहलील हो चुका है। LWMC के 4 चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं, 4 बोर्ड मेंबर बदले जा चुके हैं, 4 MDs तब्दील हुए, 4 डायरेक्टर्स, जबकि 2 जनरल मैनेजर्स भी तब्दील हुए, लेकिन मामलात है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो आज इसी मामले पर बात करनी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम विजिट करने वाले हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है और इस गंदगी की वजह से, कूड़े की वजह से लोग कितने परेशान हैं, उनसे बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आगाज़ हम कर रहे हैं जी ताजपुरा का। ये ताजपुरा स्कीम का ये इलाका है और ये देखिए कि ये लोगों के घर हैं। ये साइड पे पार्क है जहाँ पर छोटे बच्चे खेल भी रहे हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं। वो कोने पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है और बिल्कुल सामने चेयरमैन मियां इरफान साहब का दफ्तर भी है और सामने सूरत हाल आपके सामने है। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि ये कितनी परेशान कुन सूरत हाल है, कब से ये सिलसिला इसी तरह जारी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर ये कब से सूरत हाल, कूड़ा उठाने कोई नहीं आता? मुझे इधर कुछ 6 माह हो गए। इसी ऑफिस में मेरा जो टिशू का दफ्तर है, ये जब कोई पार्टी आती है, कोई भी मीडिया वाला आता है, तो ये 1 दिन के लिए अगले दिन सफाई होती है, फिर 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। फिर कोई मीडिया वाला आता है तो फिर ये दोबारा इसको सफाई करते हैं। और ये देखिए मच्छर बड़ा हुआ है सारा, वो सारा डिंगी का बना हुआ है सारा। ये देखिए सारा गंद, हम लोग इधर खड़े नहीं हो सकते, दरवाजे बंद करके रहते हैं हम लोग। तो रोड भी ब्लॉक हो चुकी है, रोड तक कूड़ा फेंका गया। लोग बहुत तंग हैं। ये यूनियन का दफ्तर है, इधर भी हमने बताया जाके, ये साथ फिल्टर लगा हुआ है पानी वाला, इधर भी कोई नहीं पूछता। नमाजी हैं वो इधर से पार्क के अंदर से गुजरते हैं, इधर रास्ता बंद हो गया बिल्कुल। बूढ़ी औरतें हैं वो गुजरती हैं, बहुत तंग। चेयरमैन साहब का दफ्तर बिल्कुल सामने यूनियन काउंसिल, कोई नहीं पूछता इधर आके। इरफान साहब हैं, लोग वो भी नहीं इधर आते, कभी नहीं आए इधर, ना उन्होंने आके कभी पूछा इनसे कि आपको क्या तकलीफ है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को आपने शिकायत की है? उनको किसी ओहदेदार से बात करने की कोशिश हमने 20 लड़ाइयाँ ली हैं। ये FW वाले आते हैं, उनको कहते हैं यार रेडी को आगे करके फेंक दो, वो कहते हैं ये साड़ी मर्जी, कल गड्डी है कि चुक के ले जाएगी। अगों लड़ते ने, गल पैंदे ने, लड़ाइयाँ झगड़े होंगे ने, कोई नहीं किसी ने पूछता है। हाँ, तो खड़ा होना भी मुहाल है। आप कैसे दफ्तर में काम कर रहे हैं? रास्ता बंद है, गंद है। ये देखें भैंसों का सारा वो कचरा फेंका हुआ साथ में, बहुत बुरा हाल है। इधर खड़ा होना मुश्किल है, आप भी देख लें, चेक कर लें, बहुत मुश्किल हालात है इधर। हम लोग मजबूर हो गए हैं कि ये इलाका छोड़ के चले जाएं। यहाँ आप ऑफिस में काम करते हैं? जी ऑफिस, ये मैं इसका ऑनर हूँ के नाम से। ये हमारी बाकी रिहाइश कहाँ पर है? बाकी शहर की क्या सूरत हाल आप देखते हैं कूड़े के मामले के हवाले? इसी तरह ये देखें, चौक में चले जाएं, उधर भी सारा गंद पड़ा हुआ है। आगे जहाँ जहाँ भी अब जाएंगे इसी तरह नजर आएगा। रोड ब्लॉक हो जाते हैं, 8-8 दिन गाड़ी नहीं आती। वर्कर्स आते नहीं? शिकायत होती है तो फिर ही गाड़ी आती है, अदरवाइज नहीं आती। और कितनी देर के बाद वर्कर्स आते हैं जब आप शिकायत करते हैं? फिर कितनी देर बाद यही सूरत हाल होती है? अभी आप मौजूदा सूरत देख रहे हैं, ये 15 दिन से इस तरह है। 15 दिन होगा कोई गाड़ी नहीं आई। जब ये बारिश हुई थी या पता नहीं क्या हुआ था, उसके बाद यह भाई अभी तक कोई नहीं आया।
ठीक है, यहाँ पर कुछ और बच्चे भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। बेटा, आपने रास्ता क्रॉस करना था, बंद है, वापस जाएंगे? जी, अब लंबे रास्ते से जाना पड़ेगा। रास्ता बहुत दिनों से बंद है और हमें मुश्किलात का सामना है। तो बहुत दिन हो गया, ये कूड़ा ऐसे ही है, पहले उठाते हैं फिर वैसे ही आ जाता है। तो हुकूमत से गुजारिश है ये कूड़ा उठाया जाए। अच्छा, आपका कहाँ पर घर है? हमारा वहाँ पर घर है। अब हमें यहाँ से जाना था, अब हमें अगली सड़क से जाना पड़ेगा बहुत लंबे रास्ते से। तो उस इलाके की क्या सूरत हाल है? वहाँ पर भी कूड़ा है? जी, वो चौक में भी बहुत ज़्यादा कूड़ा है, यहाँ से कूड़ा नहीं उठाया जाता। वर्कर्स आते हैं, कोई सफाई का अमला आता है? नहीं आता। कितने परेशान घर वाले, तमाम लोग? परेशान है, गंदगी की वजह से बहुत परेशान है। नाज़रीन, इस गली की दूसरी साइड पे मैं पहुंच चुकी हूं और ये देखिए, ये यूनियन काउंसिल का दफ्तर है। ये यूनियन काउंसिल नंबर 148 ताजपुरा है और चेयरमैन साहब मियां इरफान साहब, बड़ा बड़ा बोर्ड पर नाम भी लिखवाया हुआ है। और उसके बिल्कुल सामने इस जानिब देखिए, ये है सूरत हाल कूड़े की। ये सारे लोग जो यहाँ पर रहते हैं, इनके घर हैं, बिल्कुल इनसे बात करते हैं कि इस कूड़े की वजह से ये कितने परेशान हैं। सर, ये कब से सूरत हाल यहाँ पर? ये तो बहुत देर से है। ये सामने अब्बास सदर का घर है, जो काम करते थे, कॉलम लिखते थे, वो दुनिया में नहीं है। तो ये देखो हाल है। ये सामने चेयरमैन साहब का घर है, तो कोई आता ही नहीं इधर। तरले लेते हैं लोग, बीमारी से लोगों के बच्चे मर रहे हैं, सफाई वाले भी नहीं आते। कभी शिकायत नहीं की किसी को? सबने की है, जैसे आप आते हैं, कई आते हैं, चैनल वाले भी आते हैं, बस कोई असर ही नहीं होता किसी को। कितनी परेशान कुन सूरत हाल? सारे परेशानी है। और ये क्या देखो तो सही आप, ये इतने गंद, वो आपके महकमे वाले भी नहीं आते, घर के पास कूड़े रहते हैं, वो छोड़ जाते हैं यहाँ पे, जो आते हैं रेडी पकड़ते हैं यहीं फेंक जाते हैं। ये तो बात तो नहीं ना। आप कब से ये देख रहे हैं सूरत हाल है? ये कम है 2 महीने हो गए यहाँ पे सूरत हाल ये खराब को है। इंसान यहाँ पे जाता है ना, बीमारी से बीमार हो जाता है इंसान है। इसके पास भी इतनी स्मेल है, कोई कहने की बात नहीं। हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले रही इस चीज़ का। हुकूमत ले तो एक्शन, यहाँ पे कोई गंद नजर ना आए। कोई अमला, सफाई वाला, वर्कर्स आते हैं कभी कभी या फिर आते ही नहीं है? कभी आते हैं, फेंक जाते हैं, यहीं फेंक जाते हैं। हम उनको कहते हैं उधर फेंको, पीछे प्लॉट में फेंको, वो इधर ही सड़क पे फेंक देते हैं। ठीक है, जो भी आता है और जूनियर जो इनकी है कूड़े वालों की, उनको कहते हैं हम, तो वो हमसे लड़ते हैं, हमसे झगड़ा करते हैं। महीना महीना लेंगे। कौन लेता है? लोग है। लेकिन ये तो हुकूमत की कंपनी है, सफाई कंपनी, उसकी जिम्मेदारी है सफाई करना। पर मैं झूठ मारना वा, झूठ मारने कोई गंदोड़ नहीं। कितने पैसे महीने के? मेरा ख्याल है बस गल मुकी। किसी को छुट्टी चाहिए तो उसको कहते हैं पैसे दो, छुट्टी कर लो। ऐसे तो काम जा रहा है इस मुल्क में। कहता था मैं तब्दीली लाऊंगा, ये तब्दीली लाया ना। ये आपका तब्दीली सामने देख घर ले। है? जी, मेरा सामने घर है। कितनी परेशान कुन, आपके सामने घर के पार्क है, फिर क्या उसके करें हम? अब जिसको भी कहते हो वो हमसे लड़ता है। हम लड़ तो नहीं सकते। कोई लेते नहीं है। हाँ, ऐसे ये देखें सामने घर है, ये भी हमारा ही घर है। ठीक है, तो निके निके बच्चे बीमार हो जाते हैं, जिसको कहते हो हमसे लड़ता है। बाकी इलाके में सफाई है, आसपास की सड़कें साफ हैं? वहीं पर भी सफाई नहीं है। ये हमारे सामने दूध वाली दुकान है, बहुत मसला होता है यहाँ पर। हर टाइम बदबू आती है यहाँ पर, बहुत मसला आता है ये सामने। तो आप लोग किसी LWMC को शिकायत क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते हैं, सबको शिकायत करते हैं, कोई भी नहीं आता। मतलब कि जो इधर फेंकते हैं ना कूड़ा, वो हमसे खुद लड़ते हैं। वो कहते हैं जाओ उनको कहो, जाके बड़े साहब को कहो, ऐसे कहो, फलान कहो। कौन फेंक के जाता है ये घरों के दरमियान में कूड़ा? ये जो रेडी लेके आते हैं ना, क्या नाम है उनका, ये जो कूड़े उठाते हैं वो। ठीक है नाज़रीन, पीछे कुछ और बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, कितनी परेशान कुन सूरत हाल कूड़े की वजह से? ये तो सर बहुत ज़्यादा परेशानी है। बहरहाल इस इलाके के लोगों का जीना हराम कर दिया है इस परेशानी ने। ठीक है, ये हमारे सामने घर है अतर बादशाह का। जितनी देर तक वो हयात रहे हैं ना, ऐसा कभी मसला नहीं हुआ। जब से ये वो दुनिया से रुखसत हुए, ये मियां इरफान साहब चेयरमैन, इनका भी घर सामने है, इनका घर सामने है। हुकूमत और नाज़िम तो चेयरमैन तो अभी यही है ना, कोई ख्याल नहीं किसी चीज़ का भी। ये कम से कम 2 साल हो चले इस चीज़ को।
इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ के इलाके वाले भी तो कूड़ा यहीं पे फेंकते हैं ना, ये तो बुरी बात है, नहीं फेंकना चाहिए। इलाके वाले वो सही जो रेडियो पे लाते हैं वो फेंकते हैं घर। क्या बताएं जी, अब सारा कुछ आपके सामने हो रहा है। ना कोई सफाई वाला, वो खुद आते हैं। अगर कोई दूसरी रेड़ी वाला आता है ना मोहल्ले से, दूसरी गली से, वो खुद पकड़ के उनको जुर्माना लेते हैं। चाय पानी दो फिर जाएंगे। उनको फेंकने नहीं देते यहाँ पे कि आप अपने इलाके में फेंके। वो सारा कूड़ा करकर यहाँ पे मैं ये बैठा हुआ अंदर, आप जरा कमरे में होके आ जाएं, आप कहेंगे वाकई। आप सब बुजुर्ग पार्क में भी बैठे हुए थे, यहाँ पर तो आप एक अच्छे माहौल के लिए आते हैं और ये कूड़ा आपके लिए। आपके सामने अच्छा माहौल है, इससे अच्छा और क्या माहौल हो सकता है। हर तरफ रंगीनियाँ छाई हुई हैं। ठीक है, ये आलम है कि जितने इस इलाके में सफाई वाले, हर घर से वो पैसे लेते हैं, हर घर से। कोई 200, किसी से 150, कोई 250, हर घर से। अगर एक गेट है ना, उस घर में 3 फैमिलियाँ रहती हैं और तीनों से पैसे लेंगे, फिर वो कूड़ा वहाँ से उठाते हैं। वरना घरों से कूड़ा उठा के यहाँ फेंक देते हैं। हाँ जी, इधर ही फेंकते हैं। जो आदमी नहीं देता पैसे वो गली में फेंक देते हैं। वो ठुड्डे मार मुर के इधर उधर करके बाद कचरा उखलार देते हैं। ठीक है नाज़रीन, ये देखिए जी, ये साथ में फिल्ट्रेशन प्लांट है। यहाँ पर गंदगी, मक्खियाँ, कीड़े जो कि कितनी बीमारियाँ लेके आते हैं, यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन प्लांट है। और ये देखिए कि ये लोग पानी भरने के लिए भी यहाँ पर आ रहे हैं और उसके बावजूद गंदगी से बुरा हाल है। पानी कितना साफ है यहाँ का, लोग इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आप फिल्टर से पानी लेते हैं? जी, फिल्टर से पानी लेते हैं, लेकिन ये पानी साफ करते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों बाद जाकर करते हैं। महीने 2 महीने बाद आते हैं सफाई करने, और आप इनकी गंदगी देख लें खुद ही। यहाँ से मक्खियाँ वहाँ भी जा रही हैं, टैप पे भी बैठ रही हैं, वो कैसे पानी साफ हो सकता है? मैं इसलिए कह रहा हूँ, पानी अभी देखें, पानी नहीं आ रहा। फिल्टर लगा हुआ है, ये फिल्टर के साथ ट्यूबवेल है, तो पानी फिर भी साफ नहीं है। जब पानी की टूटी खोलते हो बदबू आती है। मजीद इलाकों की आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि वहाँ पर सफाई सुथराई के क्या मामलात है। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर का एक और इलाका, एक और मकाम और सूरत हाल आपके सामने है। ये निज़ामाबाद का इलाका है, मेन रोड है, सामने बहुत सारी दुकानें भी हैं, केटरिंग शॉप्स भी हैं, इसके साथ साथ मुख्तलिफ तरह की वर्कशॉप्स भी हैं। और यहाँ पर कूड़े की सूरत हाल देखिए कि किसी तरह का कोई कंटेनर भी नहीं है और पूरा दूर तक रोड पर कूड़े का ढेर नजर आ रहा है। ये कब से सूरत हाल है, ये देखिए, ये सारे यहाँ पर दुकानदार हैं जो हर रोज यहाँ पर काम की गर्ज से आते हैं। कितने परेशान हैं, इन्हीं से बात करेंगे। सर, ये सूरत हाल कब से? तो ये ज़रूरी रहता है, ये कम से कम को 3-4 साल से ऐसे पड़ रहा है। जब भी बारिश होती है तो ये कूड़ा हमारे दुकानों के अंदर जाता है। 3 से 4 साल हो गए हैं। इधर ही बड़ा हुआ है, ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की दीवार पे है। हमने कई बार इस जगह को साफ कराया है, मगर वो कुछ भी हमारे साथ तावन नहीं करते। आके कूड़ा 2-2 महीने भी नहीं कई बार उठाते। तो ये जब बारिश आती है, इधर हमारा ये जो रोड है बिल्कुल बेकार रोड है। जब पानी आता है, ये गिटने तक पानी आता है, दुकानों में कूड़ा जाता है। हमारे बहुत ज्यादा सारा कूड़ा पानी में मिक्स हो जाता है। हाँ, बिल्कुल मिक्स हो जाता है कूड़ा, और दुकानों में जाता है। सबसे बढ़िया ये इधर खाने पकाने वाले होटल हैं, उनको बहुत डिस्टर्बल होती है। उसके बाद एक मस्जिद है इधर, जब नवाजी इधर से गुजरते हैं वो फिर जाके घर जाके वुज़ू करते हैं। अच्छा, शिकायत की आपने, कौन से इदारे को सुनी गई? हमने जो ये निकाय बिल होता है, इनको हमने कई बार दरखास्त दी हुई है। इनको कई दफ़ा हमने कंप्लेन की है, लेकिन कोई भी इनके सदेबाप के लिए नहीं है हमारे पास आता। कई दफ़ा कंप्लेन की है, इनके जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, उन पे कंप्लेन की है, लेकिन कोई भी हमारी अपील के लिए नहीं आता। आगे आएंगे सरसरी तौर पे, सिर्फ यहाँ थोड़ी हमें चेहरा दिखाएंगे और चले जाएंगे। प्रॉपर इसका कोई हल नहीं है। यहाँ कब्रिस्तान है, दुकानें हैं, कारोबार है यहाँ सबका, लेकिन वो सब तबाह बर्बाद हुआ पड़ा है। टैप रखे, मुश्किल को इसका चीज़ रखे ना, ये देखो ना रोड पे पड़ा हुआ है, इसका हमें पर बहुत परेशानी है। और उसके बाद जब ये इसकी बदबू सारी आती है, जितने जरासीम है ये साथ गा रहे हैं, उन बच्चों को तकलीफ होती है, बीमार हो जाते हैं। मुसलमान है, साथ पीछे कब्रिस्तान है, कोई पूछने, पूरी गंदगी सारी इधर है। जब बारिश होती है तो पानी सारा गंदगी
पूरे रोड पे गंदगी हो जाती है। कोई भी सीवरेज वाले को कॉल करते हैं, वो कहते हैं मेरा इलाका नहीं है। ड्रेन वाले को करते हैं, कहते हैं मेरा इलाका कोई नहीं है। हम इंडिया में रहते हैं, हमारा कहाँ, ये किसका इलाका है? ये हमें ये बताइए। बहुत दफ़ा ये मियाँ साहब ने कंप्लेन की है, ये हमारे मियाँ साहब ने बहुत दफ़ा कंप्लेन की है, लेकिन इसका कोई सदबा प्रॉपर नहीं है। और इधर हमारे 18 आबादियाँ हैं और 18 आबादियों का सीवरेज ही नहीं है बिल्कुल ही। यहाँ सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो सीवरेज है ही नहीं है। यहाँ सीवरेज का मेन प्रॉब्लम है। उसके बाद ये कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन इसका कोई सदबाब करने ठीक है नाज़रीन, ये कुछ यहाँ से गुजरने वाले लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे आप? मैं सदर से आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ चुंगी में, और ये बाहर वाला रोड टूटा हुआ सारा। पहले तो मुबारकबाद पेश करते हैं जी जिन्होंने सड़क तोड़वाई है और तब्दीली सरकार को। हम माजरत पेश करते हैं जी लोगों से, हमने इनको वोट दिया है। और ये आंखों का हाल देख लें, जख्मी हैं, तो ये कूड़े का ढेर है, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई हाल नहीं है। महंगाई से लोगों का बुरा हाल है, कारोबार नहीं है, बंदा किधर जाए? इलाके की कूड़े के हवाले से, सफाई के हवाले से क्या सूरत हाल है? हमारे ये आगे सामने जो सूरत नज़र आ रही है, वहाँ से शुरू हो जाए, गाजियाबाद शुरू हो जाए, चुंगी तक सारा कूड़ा ही कूड़ा नज़र आएगा। रास्ते में आपको वैसे कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, साफ इलाका कोई नज़र नहीं आएगा। गटर उबले हुए हैं, सड़कें कूड़े से भरी हुई हैं, बुरे हाल है। सफाई करने कोई नहीं आता? कोई नहीं आता, कोई नहीं आते। सुबह सुबह गाड़ियाँ नज़र आती हैं, वो बाहर मेन से उठा कर चली जाती हैं, बाकी गलियाँ महल्ले सारे भरे हुए हैं। ठीक है, कुछ और लोग भी हैं यहाँ से, उनसे भी हम बात करेंगे। सर आप कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? ये हमारा साथ ही घर है मैडम। क्या सूरत हाल इलाके की, सफाई का मामला क्या है? नहीं इतना बुरा है, गर्दों के बाहर देख रहे हैं आप, यहाँ पे गंद कितना है तो नाक उठाने आता है, बुरे हाल हैं। बस आप छोटे बच्चों को कैसे आप बीमारियों से बचा रहे हैं? अब क्या करें, घर जाना माना तो होता है ना, बाहर आना जाना होता है, अब काम से बंदा देता। ठीक है नाज़रीन, इधर पानी नहीं खड़ा, बारिश होती पानी जैसा नाला भरा होता, पानी के लिए भरा होता, इधर आदमी जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। इधर लोग नीचे गिर जाते हैं, नीचे मोटर से स्लिप होती, नीचे गिर जाते हैं वो, लेकिन कोई पूछने वाला कोई नहीं है। कहने का मकसद ये सड़क सही होनी चाहिए, ये पूरा रोड सही होना चाहिए। ये हाल हम लोग तो इंतजार कर करके थक गए, लेकिन कोई सुनने वाला हमारी। आप यही काम करते हैं? हमारी रेडी खोता, हम आवाजार हुए हैं, सारा कुछ कारोबार दफना है। जिधर रेडी खोता लेके जाते हैं बुरे हाल हुए। जब कारोबार होता था, अब हमें कोई टेंशन नहीं, अब कारोबार है नहीं है, दफना है। सड़कें देखो बुरे हाल है, जो करते हैं सब दफे सब जो मर्जी करते हैं। बुरे हाल करो, सड़कें बनाओ, सारा कुछ हम आपके साथ है। सर आप कहाँ से आए, किधर को जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं इस गली का रहशूं अल्फला एक लाख का। जब यहाँ बारिश होती है ना, तो अल्लाह बुरे वक्त से बचाए, यहाँ से तो कुछ जनाजा नहीं लेके जा सकता। और इतने बुरे हालात हैं, जब आप बारिश यहाँ देख लें तो यहाँ इतना सा पानी क्या है, यहाँ मोटरसाइकिल क्या है, साइकिल में गुजरती। इतने बुरे हालात हैं जब बारिश हो। ये साथ ही कब्रिस्तान है, यहाँ सारा पानी अंदर चले जाता कब्रिस्तान में। ये साथ बिल्कुल कब्रिस्तान है, सफाई नहीं होती यहाँ? नहीं होती है, आपके सामने गंद नजर आ रहा है, इधर कैमरा मार के देखें। और ये यकीन करें, वासा वाले कोई कहते ये इधर का टोन है तुम्हारा, कोई कहता ये इधर का टोन है, और कोई इस सड़क का वाली वारिस ही नहीं है। कोई मानते नहीं है ये इलाका है किसका है, कोई आदमी नहीं मानता ना। नवी नहीं लोड़, सर नवी की घूमन की लोड़ ही नहीं। सानू पुरानी घूमन दे दो, सर नवी की लोड़ ही नहीं। शहबाज शरीफ सानू कटरा को हाल आप पानी की तरफ कैमरा मार के देखे तो पानी है ही नहीं। ठीक है नाज़रीन, ये कूड़े की सूरत हाल तो देखिए, साथ ही साथ ये लोग जो दूसरे इलाकों से आ रहे हैं वो भी अपनी परेशानी बयान करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कौन से इलाके से, आप इसी से? नहीं बेटा मैं नहीं, इधर मैं ठोकर न्याज बेग दी उरली साइड से रहनी हाँ, लेकिन मजबूरियां इन्नियां ने, जिहड़ा कमाउण वाला कोई नहीं, वो बीवी कित्थों खावे। तो इन्नी क महंगाई हो चुकी है ना, कोई तुरता अज नहीं रह गई है। तो मैं इतने आई फौजी तो किसी को मंग के किराया लैके आई हाँ, तो मैनू ये दसो भी कित्थों लिया के खाइए हैं। तरले लै लै के वक्त पूरा करन डे, ना कोई किराया देने नूं चौंपड़ियां ला के बैठे हैं, तो ना किराया जोगा मकान है, ना लैना देना। बच्चियां जवाना ने कित्थों लिया के तो ब्याहीए इन्हां नूं। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਆ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਚਲੋ ਕਬਰ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਆਹੋ ਯਾਨੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕਰਨ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦੇਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਖਾ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਪੌਤ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ। सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल है इलाकों की? हाँ जी, कूड़ा सफाई होती है, क्या सूरत हाल है? बेटा करदा ही कोई नहींगा, कोई भी नहीं। इस तरह कूड़ा खिल रहा, दुनिया तरले लैंदी आ, कोई भी नहीं करवांदा, वो जांदा ही नहींगा।
ਤਰਲੇ ਲਵਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਨਿਕਲ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ आपका इलाका भी गंदा पड़ा है। हाँ गंदा इलाका बहुत ही गंदगी हुई हुई है, ठीक है ना, कोई साफ नहीं करता आके। आप सर पूरे लाहौर शहर में जाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? सबसे गंदा रोड ये वाला है, हर साइड पे जाते हैं तकरीबन रास्ते साफ है, सबसे गंदा रोड ये यहाँ पे ये बारिश आती है यहाँ से गुजरा नहीं जाता। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर सूरत हाल तो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये आसपास जो गुजरने वाले लोग हैं ये भी यहाँ पर रुक के बता रहे हैं कि किस बुरी हालत से गंदगी यहाँ पर बिखरी पड़ी है और बाकी इलाकों में भी यही सूरत हाल है। सर सफाई करने कोई आता है? नहीं बेटे, कोई सफाई है ऐसे ऐसे आऊँगा दूसरे चौथे दिन आगे नहीं। इधर की सफाई करने वाला कोई आए तो हमें परेशानी ना हो। वो हमारा रेस्टोरेंट है ना, आगे नाले की गाड़ निकली हुई है, निकाल के फेंक जाते, कोई उठाने के लिए आता ही नहीं। इधर पानी खड़ा होता है बारिश का, इतना पानी खड़ा होता है, गुजरने के लिए मसला होता है। इधर से ये जो कूड़ा पड़ा है ना, काफ़ी दिनों का पड़ा हुआ है। इधर से फ़ोन करो ना, आगे से करते हैं यार हम लोग आ रहे हैं, बाद में आते नहीं है। इधर इतनी बदबू है, हमारा रेस्टोरेंट है वहाँ पे, ठीक है, खाने पीने का, उधर के आगे भी गार पड़ी हुई है। बाकी इलाका साफ है, ये बाकी इलाके सब ये सारा इलाका ही ऐसा है। उधर से लाके ना निजामा शफाक चौक से, ये इधर शफाक चौक तक है, निजामाबाद से शफाक चौक तक है। सीवरेज इसके ऐसी है, सारा पानी यहाँ पे खड़ा रहता है और यहाँ पे ना कोई सफाई करने वाला आता है, कुछ भी नहीं ऐसे। बाकी आसपास गलियों की क्या सूरत हाल? गलियों में ऐसे भी पानी खड़ा रहता है, सब गंदा है, सीवरेज ही खराब है इधर का। आप बेटा स्कूल से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? मैं अकेडमी जा रहा हूँ, नेसा अकेडमी में। इधर से कुछ दिन हुए मैं गिरा हूँ तो ये देखो चोट लगी, इधर भी चोट लगी है। ये दिखाएं जी, सामने चोट दिखाएं अपनी, ये बच्चा गिरा है, बाजू वाली दिखाइए अपनी। आपका इलाका साफ है, कूड़ा उठाता है कोई? नहीं उठाता है, पंजाब बारिश है तो अल्लाह ताला की रहमत है, मगर हमारे लिए रहमत बन जाती है। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ ये क्या हुकूमत है, कैसी ये हुकूमत है, कैसी। आप क्यों इतने परेशान हैं? जी वो देखे कैसी है, काफी दिन पहले मैं बीमार हूँ। क्यों बीमार हो गए थे, क्या हुआ था? इतनी डस्टिंग है तो बीमार ही होना है। साइकिल पे जाते हो, मुश्किल होती है? जी। आपके गली मोहल्ले में सफाई होती है, साफ है? नहीं, वहाँ भी गंदगी है। तो कुछ वो मेरे महल्लेदार हैं, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गाड़ा निकालती हैं तो बाद में लेके नहीं जाते। काफ़ी दिन पहले गाड़ा पड़ा रहता है, वो आते नहीं है सफाई वाले, जब आते हैं गाड़ा निकालते हैं वहीं पड़ा रहता है। वो बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं तो फिर बीमार हो जाते हैं मिट्टी में। गाड़ा वो निकाल के जाते हैं तो बाद में उठा के नहीं जाते। नाज़रीन, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इनकी गुफ्तगू सुनिए कि ये मिट्टी की वजह से, टूटी सड़कों की वजह से, डस्ट की वजह से परेशान है। बेटा कौन सी क्लास में हो? 9th में। क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? मैं बड़े होकर वैसे ही कैसा माहौल है वैसे ही बच्चों ने आगे होना है। आप क्या करना चाहते हैं? आप तो बड़े समझदार अच्छे प्यारे बच्चे हो। जी हम तो वैसे ही जो अल्लाह ताला को आगे मंजूर हुआ है बन जाएंगे। सोच तो वैसे बहुत ज़्यादा है, तो जो बड़ी सोचते हो जी, तो आगे जो अल्लाह ताला को हुक्म हुआ। अच्छा, हमारे क्या मसाइल है, आपको क्या लगता है कैसे ठीक हो सकते हैं, क्यों नहीं ठीक हो रहे? वो को पता है किसकी हुकूमत है। जो देखिए कितना गंदगी है, तो देखो वो अपने बातों में मसरूफ है, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, करता तो कोई भी नहीं है। कोशिश तो कर रहे हैं बेटा, वो कोशिश तो कर रहे हैं, तो मगर कोशिश इधर तो हमें तो नहीं नजर आ रही ना, कोशिश कितनी की है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हमें चाहिए सफाई मिलनी चाहिए, अच्छा रोड मिलना चाहिए, तो ये डस्टिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये कूड़ा हम ऐसे ही बच्चे हैं, वो गंदगी की वजह से बीमार हो जाते हैं। कितने बहन भाई हैं आपके? हम 6 बहन भाई हैं। बहन भाइयों में आप बड़े हो या छोटे हो? मेरे से छोटी एक बहन है। अच्छा जी, ठीक है। नाज़रीन, आप बच्चों की परेशानी सुनिए कि किस तरह से वो परेशान है और अपनी परेशानियां भी बता रही हैं, और समझदारी को सलाम है इन बच्चों की जो कि गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या सूरत हाल इलाके की, सफाई होती है? जब से ये हुकूमत आई ना, कर दिया इन्होंने जी। हाँ जी, उस जब हाँ जी, वो जिंदाबाद। क्या हो गया? ना तो यहाँ कूड़ा उठाया जा रहा, ना गलियाँ बन रही हैं, सड़क बन रही, और महंगाई का ही कर दिया इन्होंने। हाँ, सफाई वाला कोई नहीं आता? कोई नहीं आता, तो आपके सामने ही है, देखें सफाई, देखें क्या हाल है इनका सफाई का। हाँ जी, इनका। आप
आपके गली मोहल्ले में होती है? नहीं आते, हमारे गली में भी नहीं आते, मोहल्ले में भी नहीं। कभी 15 दिन में एक दफ़ा कभी आके मार के झाड़ू वो खिलार कर फेंक के सौदा सब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक जानिब तो आवाम को कोरोना वायरस से बचाने के लिए गवर्नमेंट SOPs बना रही है, कोशिशें कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब ये कूड़ा बहुत बड़ा सवाल है कि इस कूड़े में जो जरासीम है, जो गंद है, जो मच्छर है, उससे आवाम कैसे बचेगी। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। लाहौर शहर का एक और मकाम, एक और इलाका गड़ी शाहू लॉरेंस कॉलोनी का ये इलाका है और गंदगी की सूरत हाल आप देखिए कि यहाँ पर भी कई दिन हो गए हैं गाड़ियाँ नहीं पहुँची इस कूड़े को उठाने के लिए। ये जितने भी कंपनी के कंटेनर्स हैं ये कूड़े से मुंह तक भर चुके हैं और यहाँ देखिए कि दूर तक यहाँ पर कूड़ा जमा है, बल्कि LWMC के अपने मुलाजमीन, अपने वर्कर्स जो गली मोहल्लों से कूड़ा उठा रहे हैं वो लाकर यहाँ फेंक रहे हैं। ये भाई साहब है, इन्होंने LWMC की टी-शर्ट पहनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से कूड़ा लाए, यहाँ क्यों फेंक रहे हैं? इलाके में ले गए हैं। आप कंपनी के मुलाजिम हैं? हाँ जी। अच्छा, इलाके से लाके यहाँ पर फेंक रहे हैं, ये भी तो इलाके का हिस्सा है। नहीं आ रही हैं बाजी, गड्डियां नहीं आ रही तो समझ लो यही चुकना बाद चो फिर भी सट्टन ने ना चुकना सानू ही पैना। इतने लोड दी गड्डी गुड्डी तो कोई नहीं आनी, मुड़ के उन्होंने कहना दफ्तर चुको जी तुम। तो फिर आप फेंकी क्यों रहे हैं? तो काम भी तो करना, इलाके काम इकट्ठा हो जाएगा फिर अभी भी उतो लेना चुक के। यहाँ भी तो इकट्ठा हो रहा है बाजी, गलियां निक्कियां निक्कियां समझो डेरी खलोए बिना तो राह नहीं होंगे, अगे पीछे करोगे फिर डेरी अगला नंगेगा। आपको किसी ने इजाजत दी कि यहाँ पर डंपिंग साइट है, यहाँ कूड़ा फेंकना? हाँ जी। किसने? दरोगे ने कहा इधर ले आओ बाहर मेन तो यहाँ फेंक दे लाके। हाँ जी, गड्डियां गुड्डियां इधर ले आ चुकांगे। कितने दिन हो गए कोई गाड़ी नहीं आई? परसों दी ते आई सी 11 को ना बाद, उस तो बाद नहीं आई, तो उस तो बाद इंजी सीन चलता है। कितने काम करने वाले हैं इस इलाके में? 32। फिर भी इलाका गंदा है। हाँ जी, घर चुक इलाके तो साफ हो गए, थां जिथे टप लगे उत्थे गंदा, बकाया इलाके से सफाई हो रही है। नाज़रीन, ये LWMC के मुलाजिम हैं जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी है। इनको इनके जो दरोगा साहब हैं उन्होंने कहा है जी गलियों से लाएं कूड़ा ला के यहाँ पर फेंक दें, और यहाँ पर कूड़े की सूरत हाल आपके सामने है कि गंदगी से, बदबू से, ताफुन से गुजरना मुहाल हो चुका है। और यहाँ पर ये देखिए जी, ये खुद गलियों से लाकर कूड़ा यहाँ फेंक रहे हैं, यहाँ पर डंप कर रहे हैं। ये बच्चों की एक ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और उसके बिल्कुल सामने दीवार पर ये कूड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये मैं लाहौर चैनल वाले लाहौर चैनल का बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं कि आपने हमारे से रब्ता किया, और कल पहले भी उन्होंने बड़ा कवरेज किया है। मगर ये जो कूड़ा फेंकने वाले हैं ना, ये मतलब बात नहीं आते, हम बड़ा इनको कहते हैं, फिर जो इनका दफ्तर में जाते हैं वो भी कोई सुनाई नहीं करते। रात को थोड़ा उठाया, मेन रोड पर बंद होता है, इधर ये एक साथ ग्राउंड है और यहाँ पे वो बच्चे खेलते हैं, सारा गेंद करके बच्चे बीमार हो रहे, आपके सामने इतनी बदबू आ रही है, मगर कोई सुनाई नहीं दे रही यहाँ हो रही। ये जो कूड़ा फेंकना ये भी बात नहीं आती, इनको क्या क्या थक जाता है, ये नहीं सुनते। ये भी कब से यही सूरत हाल है? ये तो 1.5-2 महीने से ऐसे चल रहा है। यहीं पे जमा है? नहीं, जमा तो है, उठाते हैं, 8 दिन के बाद आ गए, 6 दिन के बाद आ गए, मगर कूड़ा ऐसे रहता है। लेकिन ये तो बीमारियां फैला रहा है, ये गंदगी। तो आपसे अर्ज किया कि वो ये जाना, ये बदबू आ रही, तो आपके सामने की बात है कि यहाँ बच्चे भी खेलते हैं, लोग बच्चे बीमार हो रहे हैं। दूसरा रास्ता, ये मेन रास्ता है, रास्ता कैसे होता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता बहुत बड़ा। हाँ जी, ठीक है। बच्चे आप यहाँ पर पार्क में खेलते हो? हाँ जी खेलते हैं, बट इधर गंदगी बहुत होती है, बॉल चल जाए, बॉल बैठ नहीं आती है, इसलिए 8 दिन बाद आ जाते हैं हम कूड़ा उठाने, उसके बाद आते नहीं। बाकी आपके गली मोहल्ले की क्या सूरत हाल है? वहाँ भी कूड़ा ऐसे ही? नहीं, यहीं पे होता है, वो आगे होता है, यहाँ ऐसे ही होता है, यहाँ पे हर कोई यहाँ भी कूड़ा फेंक के रहता है। सफाई करने आता है कोई? आते हैं 8-10 दिनों बाद, उसके बाद नहीं आते। सफाई वाले भी नहीं आते।
सफाई वाले भी नहीं आते, वो भी 8 दिन के बाद 6 दिन के बाद आते हैं, वो भी नहीं आती। ठीक है सर, ये कूड़े की वजह से कितनी परेशानी यहाँ के रहने वालों को? देखिए जी, परेशानी तो ये है कि ये मेरा साथ घर है। जब हवा चलती है तो इतनी स्मेल होती है कि अंदर खड़ा भी नहीं हो जाता है। बहरहाल कोई सुनने वाला नहीं है। आए दिन यहाँ पे सारे ज़माने का कूड़ा ला के यहाँ फेंक देते हैं, और अगर हम जाके इनके दफ्तर में शिकायत करते हैं वो भी गौर नहीं करते। कभी आगे 15 दिन के बाद थोड़ा कूड़ा उठा लिया, फिर उसी तरीके से ये निज़ाम रहता है। ये मेन सड़क है, गड़ी शो लारस 1 का इलाका है, और आप इस इलाके का देख लें कि क्या असर है। अच्छे बड़े घर बने हुए हैं, रोड्स भी अच्छी बनी हुई हैं, उसके बावजूद यहाँ पे गाड़ी क्यों नहीं आती? आती है, कभी कभी आती है, लेकिन किसी टाइम पे ये सड़क भी भर जाती है कूड़े से। अच्छा, रोड ब्लॉक हो जाती है? रोड ब्लॉक हो जाता है ये पे। जब रोड ब्लॉक हो जाता है फिर कोई गाड़ी आती है यहाँ पे, ये मुश्किल आता है हमारे लिए। तो कम से कम ये हमारे वज़ीर आला को चाहिए कि मेहरबानी करें हमारे। बाकी सर आसपास के इलाके गली मोहल्लों की वहाँ की क्या सूरत है? गलियों के अंदर भी आप यहाँ से कैमरा मारे देखे, गलियों में भी कूड़ा पड़ा हुआ है। इलाके में तो बहुत ज़्यादा है, मेन सड़क पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप गलियों में देखें यहाँ भी कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। वर्कर्स रोज नहीं आते उठाने? नहीं, तौबा, अगर सफाई वाला भी नहीं आता यहाँ पे, कहीं 10 दिन के बाद आके एक दफ़ा झाड़ू मारेगा सड़क पे, वो भी नहीं आता है। ये एक किस्म से लारस, ये क्या कहते हैं वो यतीम का लावारस कॉलोनी हो बन गई है ये लारस की जगह पर। ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, यहाँ ग्राउंड में खेलते हैं, ये तो बीमार हो जाते होंगे। ये देखें, ये मेन पार्क है, ये बच्चों के खेलने की और सैलगाह है ये, और सैलगाह के साथ आप देखेंगे कि कूड़े खाने हैं, जहाँ के पार्कों के पास कूड़ा नहीं होता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सर कितनी परेशान कुन बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए ये बड़ी परेशान कुन परेशान कुन बात है जी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमें कवरेज का मौका दे रहे हैं। हम देखें, ये इनका घर है साथ, वहाँ हम अखबार भी पढ़ते हैं, सुबह बैठते हैं, इतनी बदबू आ रही है, बुजुर्ग आदमी हम बैठ के पढ़ नहीं सकते। कोई काम मतलब है, सांस लेते हैं तो उसमें इतनी स्मेल आती है। अगर खुदा न खासा बारिश हो जाए तो बिल्कुल बैठना ही मुहाल है। इतनी बदबू गंदा इतनी दफ़ा फैलता है कि बंदा घर में भी जाती है उसकी। ठीक है नाज़रीन, ये गड़ी शाहू लॉरेंस कॉलोनी का इलाका है। कंटेनर्स भर चुके हैं और पीछे देखिए सूरत हाल, मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल कूड़े के हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से हमने आपको दिखाई है। अब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुतलका अफसरान तर्जुमान से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ये मामला है क्या, ये सिस्टम ऑटो पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि सफाई बुनियादी ज़रूरत है, निस्फ ईमान कहा जाता है। तो आइए उनसे बात करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं जी, हमारे साथ बल्कि मौजूद हैं जमील कावर साहब हैं, तर्जुमान है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अभी लाहौर शहर में कितना बैकलॉग मौजूद है और तकरीबन कितने दिन में उसे क्लियर कर लिया जाएगा? जी देखें, हमने गुज़श्ता रोज़ यानी सोमवार से मिशन क्लीन लाहौर जो है वो ऑपरेशन शुरू किया। जब हमने मिशन शुरू किया था तो उस वक्त तकरीबन 10,000 टन से ज़ायद वेस्ट था। मशीनरी उससे पहले हमारी सेकेंडरी कलेक्शन की मशीनरी ना होने की वजह से जो 8-10 दिन नहीं रही, इस वजह से बैकलॉग ये बन गया था। अब कल से हमने बैकलॉग जो है वो क्लियर करना शुरू कर दिया रोज़ाना के ऑपरेशंस के साथ साथ। तो इस वक्त तक तकरीबन हम जो है 9,000 टन वेस्ट जो है वो लिफ्ट कर चुके हैं, कह लें कि कल से लेके अब तक कोई 38 घंटों में। तो मज़ीद अभी हम 3 शिफ्टों में काम जारी है, तमाम वर्कर्स अफसरान और अमला फील्ड में मौजूद है। बैकलॉग होता ही क्यों है? देखें, सफाई शहर की बुनियादी जिम्मेदारी है, आबादी बढ़ती जा रही है, ये गैप आता ही क्यों है? और पिछले कई महीनों से, क्या तकरीबन 2 साल से ये मामला हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, बैकलॉग आया था क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट जो था, जो रेंटल मशीनरी का था, वो ख़त्म हो गया था। फिर नए कॉन्ट्रैक्ट में जो है थोड़ी ताख़ीर हुई, 8 से 10 दिन लगे, लेकिन उसको फौरी तौर पे एक हंगामी बोर्ड मीटिंग कॉल की गई और 112वीं बोर्ड ऑफ मीटिंग में ये फैसला किया गया कि आपने शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान जो है दोनों को साथ लेके चलना है। शॉर्ट टर्म प्लान में हम जो है तकरीबन अब 1 साल तक जो है रेंटल मशीनरी 6 माह से 1 साल तक जो है वो करेंगे, और पैरेलल जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है जिसमें कि हमने 5 से 7 साल के लिए मॉडल बना के जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि जब तक मशीनरी वर्क फोर्स हमारी पूरी है, तकरीबन जो है 7,500 से ज़्यादा सेंट्री वर्कर्स हैं, ड्राइवर, हेल्पर्स और दीगर स्टाफ मिला के तकरीबन 14,000 के करीब। ये तमाम जो चीज़ें हैं, फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि आप देखिए ना कि कॉन्ट्रैक्ट तुर्क कंपनीज के साथ ख़त्म होना था, कंपनी को पहले से मौजूद पता था, तो फिर पहले से कोई इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया? जी बिल्कुल, उसमें देखे उनके साथ भी 31 दिसंबर तक था कॉन्ट्रैक्ट टर्किश के साथ, लेकिन उन्होंने
10 दिसंबर कोई काम छोड़ दिया था, उसमें भी काफ़ी बैकलॉग आए और फिर एक हंगामी सूरत हाल में जो है सफाई का निज़ाम LWMC ने खुद संभाला और लेकिन फिर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की वजह से यानी वो हमें फिर बीच में एक तातुल आ गया, लेकिन फिर जो है तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने 2 जनवरी को फिर हमें जो है कहा कि आप जो है ये मफाद आमा की खातिर सफाई का जो ऑपरेशन है इस मशीनरी पे जारी रखें। हमें ये बताइए कि जो आपके वर्कर्स हैं सफाई के लिए सैनिटरी वर्कर्स हैं, वो गलियों से कूड़ा उठाते हैं, मेन रोड पे लाके उन्होंने डंपिंग साइट्स बना रखी है। हमारी उनसे बात भी हुई है, कंपनी की तरफ से इजाज़त है कि आप गलियों से उठाएं, रोड पे लाके फेंक दें। जी देखें, इसको सफाई के मैकेनिज्म को समझने की ज़रूरत है। 2 तरह, एक है प्राइमरी कलेक्शन, एक है सेकेंडरी कलेक्शन। प्राइमरी कलेक्शन में जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं वो गली मोहल्लों में से गंद ले के आ जाते हैं हमारे जो कंटेनर्स हैं, ठीक है जी। कंटेनर्स भी इस वक्त जो है हमारे तकरीबन 6000 के जो है वो कम है, 10,000 होने चाहिए थे, इस वक्त फील्ड में 4000 है, उस वजह से भी हीप्स नज़र आ रहे हैं। तो उस बोर्ड मीटिंग में ये भी हंगामी जो बोर्ड मीटिंग हुई 112वां इजलास में ये फैसला भी किया गया कि कंटेनर्स भी जो है फ़ौरन नए सिस्टम में लाए जाए, मशीनरी भी जो है रेंटल जो है वो 6 माह से 1 साल के लिए हायर की जाए। और अब ये इस तरह शॉर्ट टर्म प्लान भी किया गया है कि अब इसमें डिप नहीं आएगा। अब क्या जा रहा है, होने क्या जा रहा है? अब कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे होंगे, दूसरे ममालिक के होंगे, या फिर LWMC खुद काम करेगा? जी देखें, ये जो शॉर्ट टर्म प्लान है जी, इसमें तो हमने रेंटल मशीनरी जो है वो ली है, रेंटल मशीनरी काम करेगी जो तकरीबन 1 साल तक जो है वो करेगी। लेकिन आपको पता है लॉन्ग टर्म प्लान में जो भी मॉडल जो है वो डिसाइड करेंगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, वो आउटसोर्स होगा या इनसोर्स होगा, उसके लिए फिर आपको पता है पेपरा कवानीन के मुताबिक प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को जो है वो फॉलो करना है, तो उसके लिए ये टाइम दरकार होगा। तो वंस फॉर ऑल ये अब हो गया कि अब सफाई की सूरत हाल में डिप ना आए, जिसके लिए जो है हमारे जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, हमारे CEO, बाकी बोर्ड मेंबरान, उनकी बड़ी खुसूसी काविशें हैं और उन्होंने फैसले लिए। आवाम का क्या कसूर है इसमें, ये बताएं। जिनके गली मोहल्ले गंदे हैं, जिनकी रोड्स ब्लॉक कर दी हैं कूड़े ने, उनका क्या कसूर है? जी बिल्कुल, आवाम से हम माफ़ी मांगते हैं। ये जो एक थोड़ा सा बैकलॉग आया, ये इसका सफाई की सूरत हाल थोड़ी जो है डाउन हुई। इंशाल्लाह अब ये रवां हफ्ते, यानी आज है ट्यूसडे, तो मंडे, बुध, जुमरात, जुमा, हफ्ते तक तमाम बैकलॉग जो है क्लियर कर दिया जाएगा और लॉरियों को इंशाल्लाह ताला मेरे अहलियात लाहौर जो है वो एक साफ़ सुथरा माहौल देखेंगे। और उसके बाद बहुत शुक्रिया जमील कावर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है और इनकी जानिब से कहा गया है कि लाहौर शहर को साफ़ करने के लिए मिशन क्लीन लाहौर का आगाज़ कर दिया गया है और हफ्ते तक तमाम शहर साफ़ हो जाएगा और उसके बाद प्लान बनेगा कि सफाई के मामले को इनसोर्स रखना है, आउटसोर्स करना है, लेकिन उसके लिए अभी बहुत सारी मीटिंग्स दरकार है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।